हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के 10 बज गए हैं, मतलब 10:15 हो रहे हैं। और ऋषभ ना स्कूल में चला गया है, खुशी भी कॉलेज में चली गई है। दोनों के एग्ज़ाम चालू है, तो और दोनों भी पोहे खा के चले गए हैं। और ऋषभ के पापा को भी मैंने आज पोहे ही दे दिए थे, क्योंकि मुझे आज क्लीनिंग करनी है, तो फिर इसलिए मुझे खाना वगैरह मैं आराम से बनाऊँगी। तो पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी। अभी क्या हुआ था ना कि शादी के वगैरह गड़बड़ में ना बिल्कुल भी डस्टिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी घर की। तो घर में ना बहुत धूल धूल हो गई है, तो इसलिए थोड़ी सी आज जो है डस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ की ना सारी चेयर्स वगैरह हटा के मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत वगैरह से टेबल को भी थोड़े से जाले वगैरह लग गए थे, तो टेबल के पीछे से झाड़ू लगा ली है। और जो इधर की साफ कुर्सियाँ थी ना उधर से रख दी है। और उधर की जो जो धूल लग गई थी ना सारी कुर्सियों को, तो मैं इधर से रख लूँगी, तो वो भी यूज़ में आएगी, तो फिर वो भी साफ़ हो जाती है। तो फिर यहाँ पर जो है टेबल भी झाड़ू लगा के हटा दिया है। और यहाँ पे से सारे हॉल को अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और थोड़े से जाले वगैरह भी है घर को, तो फिर जाले वगैरह भी थोड़े से निकाल लूँगी। घर में तो धूल वगैरह तो आ ही जाती है, समर सीज़न है तो इसलिए तो धूल तो बहुत ही ज़्यादा आती है। लेकिन बस मैंने ना 3-4 दिन ही हुए होंगे कि मैंने घर में के जाले नहीं निकाले हैं। तो कहीं कहीं ना थोड़े जाले जो है ना लग गए हैं, तो अब मैं सारे जाले जो है निकाल लूँगी। खिड़कियों में वगैरह ना जो ज़्यादा बड़े बड़े तो जाले नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे जाले होते हैं ना, बस वो जाले लग गए, तो बस उसको भी झाड़ू से निकाल लूँगी। और यहाँ पे हॉल की झाड़ू जो है मेरी अब लग गई है। और अब मैं जो आदर्श की रूम है ना, उधर की झाड़ू लगा लूँगी, उधर की भी डस्टिंग कर लूँगी। उधर भी डस्टिंग नहीं की है मैंने किधर भी 2-4 दिन हो गए ना, मैंने किसी भी रूम की डस्टिंग वगैरह मेरे मुझसे नहीं हुई है। बस रोज़ की जो काम थे ना वही कर रही थी, और बस शादी की जो शॉपिंग इतनी तैयारी वही सब चल रहा था। और उधर से आने के बाद तो बस इतनी नींद आ रही थी कि बस 2 दिन तो सोने में ही चले गए। कुछ टाइम तो सोने में चला गया, और कुछ टाइम ना सारी जो पैकिंग होती है ना हमारी, जो सारे कपड़े वगैरह ले गए थे, बस उसको लाना, बस बैग में से खाली करना। और बस कुछ कपड़े धोए हैं और कुछ कपड़े धोने के भी पड़े हैं, तो बस इसी में चला गया। और आज मैंने सोच लिया था कि आज मुझे घर की जो डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अब ना मेरा घर नहीं लग रहा था। सारी तरफ ना सारी चीज़ें ना बिखरी पड़ी थी। सारे कपड़े के जो बॉक्सेस है ना, डब्बे वगैरह जो कपड़े हमने लाए थे वो पड़े थे। सारा ही कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा था, तो बस अब वही सब समेट कर ही रहूँगी आज। और घर को ना फिर से पहले जैसा कर लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अभी ऐसा बिखरा बिखरा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और बस यहाँ पर जो है सारे जो चीज़ें हैं मैंने सारे समेट ली है। बस अब मैं यहाँ से बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी, पिलो कवर सारे निकाल लूँगी, और बेड को झटक लूँगी खाली, और फिर झाड़ू लगा लूँगी। और डस्टिंग जो है ना झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ गीले कपड़े से। फिर बाद में जो धूल वगैरह भी है ना, जो नीचे नहीं गिरती है, फिर सारे गीले कपड़े को ही लग जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही बेडशीट भी बाद में ही डालूंगी, और डस्टिंग भी बाद में ही करूँगी। यहाँ पर से गद्दे को भी हटा लूँगी, और टेबल के पीछे से झाड़ू लगा लूँगी। टेबल के पीछे ना ऋषभ के कैरम बोर्ड है 2 रखे हुए, एक आदर्श का बचपन का है, और एक ना ऋषभ के बड़े मम्मी ने उसको दिया था। वो वहाँ पर जाता था ना, तो हमेशा कैरम खेलने के लिए ही जाता था, तो इसलिए फिर उन्होंने घर पर ही भेज दिया कैरम। तो फिर अब जो बड़ा वाला है ना, तो वो उसके बड़े मम्मी ने उसके लिए भेज दिया था। लेकिन अब ना वो खेलता भी नहीं है, और बच्चे भी कोई भी नहीं खेलते हैं। सोच तो रही हूँ कि रख दूँ उठाकर उसको अच्छे से पैक करके, लेकिन क्या है ना, कभी कभी वो मांग लेता है, तो फिर और वापस से वही है कि फिर से निकालो, फिर से उसको निकाल कर दो। इसलिए ना थोड़े दिन रहने देती हूँ, और थोड़े दिन भी नहीं मांगेगा ना, तो फिर उसके बाद में रख दूँगी उठा के उसको। और अब ना दूसरी जो रूम है ना, उसमें मुझे खाली झाड़ू लगानी है, और डस्टिंग वगैरह मैं आज उधर कुछ भी नहीं रख करूँगी, क्योंकि ना उधर के पूरे बेड भर के ना बेड पर कपड़े फैले हैं। कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, जो सारे मुझे आज फोल्ड करके रखने हैं। जो नए कपड़े हैं वो उसे मैं अच्छे से अलमारी में रख दूँगी, और कुछ बैग में वगैरह भर के रख दूँगी। तो आज मुझे वो भी एक बड़ा काम करना है, वो काम मैं शाम में करूँगी। तो वहाँ पर अगर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो सारी धूल वगैरह फिर वो कपड़ों में लग जाएगी, तो इसलिए फिर नहीं कर रही हूँ उधर डस्टिंग। बस अब इस रूम की वगैरह झाड़ू लगना हो गई है, और उस रूम की ना थोड़ी सी मैंने खाली हल्की हल्की झाड़ू ही लगा ली है। उधर की ना शाम में कपड़े वगैरह रखने के बाद कल या परसों फिर उसकी भी डस्टिंग पूरी कर लूँगी। अभी ना थोड़ी सी किचन के ना थोड़ा सा एक पार्ट ही साफ़ कर लूँगी, वहीं पे डस्टिंग कर लूँगी, और जो किचन की झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे जो है ना एक रैक रखी है मैंने, उसमें ना सारे जो कंटेनर है ना, सारे मसाले के वगैरह सारे रखे हैं, तो बस उसको साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा जो मैं मिक्सर वगैरह रखती हूँ ना वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी सफाई कर दूँगी। और थोड़ी सी ऊपर भी झाड़ू लगानी है, क्योंकि ना जाले बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ऐसे अगर साफ़ करते रहते हैं ना, तो फिर कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखते हैं ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जाले है या धूल है, तो ऐसी जगह पे ना हम कोई चीज़ भी नहीं रख सकते। अगर साफ़ करते रहते हैं ना,
तो फिर वहाँ पे जो है धूल भी नहीं रहती है, उस पर कोई भी चीज़ हम फटाक से कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हमें ना जगह की कोई कमी नहीं लगती है और चीज़ें हम कहीं भी रख सकते हैं कि पता है हमें कि जहाँ पे हम चीज़ रख रहे हैं वहाँ पे अच्छा साफ़ सुथरी जगह है तो हम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीछे ना मिक्सर के जो पॉट रख दिए हैं और पीछे सामने कुकर रख दिया है, तो वहाँ पर उतनी चीज़ें मेरी आराम से आ जाती है। और यहाँ पे जो छोटी रैक है इसमें सारे जो कंटेनर है उनको भी निकालूंगी, रैक को अच्छे से झाड़ के अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद उसमें सारे कंटेनर भी पोंछ के रख लूँगी। और सफाई करते रहते हैं, देखते रहते ना, तो पता भी चलता रहता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ में कीड़ा लग रहा है। ये सारी चीज़ें हमारा अपना फिर उस पर फिर ध्यान रहता है। सफाई किया ना तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक फ़ायदा है सफाई का। हर तरह से सफाई जब करते हैं तो हर तरह से हमारा फ़ायदा ही होता है। बस हमें ना थोड़ा सा टाइम और थोड़ी हमारी एनर्जी देनी पड़ती है, तो बस हमारा घर हमसे इतना ही मांगता है। तो बस यहाँ पर जो है मेरे कंटेनर भी पोंछ के लगाना हो गए हैं और अब मैं रैक को भी रख दूँगी और अब फटाफट से किचन झाड़ लूँगी और उसके बाद मेरा झाड़ू का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ना मैं डस्टिंग कर लूँगी और डस्टिंग करके फिर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है आदर्श के रूम के बेड की, तो वो कर लूँगी। और उसके बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया है तो आज मेरे दोपहर जो है वो खाना बनाने में ही चली जाएगी। ये काम ना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था ना, इसीलिए मैंने फिर सबसे पहले यही काम निपटा लिया। और खाने का तो क्या है, वो तो बनाना ही पड़ता है, खाने के लिए तो बनाएंगे ही। पर अगर ये काम खाना बनाते रहते थे ना तो अगर देर हो जाती फिर हम इसी को भी हम टाल देते हैं कि चलो कल कर लेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसे ही करना ठीक समझा। और खाने बनाने में तो कितना भी आलस आए बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भूख लगी तो खाना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कि भी जो मैंने जो सारे फ्लावर पॉट है ना वो सारे अच्छे से गीले कपड़े से जो है अच्छे से पोंछ लिए हैं। और अब मैं टेबल भी पोंछ लूँगी। टेबल एक बार मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, धूल वगैरह निकल गई थी उस पर की, लेकिन एक बार गीले कपड़े से अच्छे से मैं पोंछ लूँगी और सारी चेयर्स वगैरह भी पोंछ लूँगी। टेबल को तो एक बार पोंछने से कुछ भी नहीं होता है, उसको तो दिन में से 4-5 बार तो हाँ पोंछना ही पड़ता है। हर चीज़ ना उसी पर रख देते हैं, बच्चे भी कुछ भी आते हैं तो उसी पे रख देते हैं, स्कूल बैग उस पर रख दी, बास्केट उसी पे रख दी, कोई चीज़ लाए तो उसी पे रख दी, वहीं पे सब कुछ करते हैं बच्चे। कभी पढ़ाई भी वहीं पे कर लेते हैं, तो ना टेबल जो है बार बार साफ़ करना ही पड़ता है। और हॉल में टेबल ही है ना, तो बाकी वो दूसरी कोई चीज़ नहीं है कुछ उस पर कुछ रखने के लिए, तो बस उसी पे सब रख देते हैं। तो बस हॉल की सारी सफाई हो गई है और बस आदर्श की जो रूम है उसको ही सारी डस्टिंग बाकी है गीले कपड़े से, बस उसको सारी डस्टिंग कर लूँगी। टेबल को अच्छे तरह से पोंछ लिया है और अब कवर्ड को भी पोंछ लूँगी। जब पोंछते रहते हैं ना तो समझ में आ जाए, थोड़ा भी तो दाग है ना वो दिख जाता है, तो फिर पोंछ लेते हैं, साफ़ हो जाता है सारा सारा ही कुछ ना चमकने लगता है। तो नीचे से भी जो हैंडल वगैरह होते हैं ना सारे ही कुछ सब भी अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। और जो है बेड को भी पोंछ लूँगी, बेड पर भी धूल जम जाती है। और जो आप आजकल ऋषभ क्या कर रहा है, जो चौक से ना बेड पर ही आजू बाजू से और नीचे से ना ऐसे बेड पर ही वो लिखता रहता है, तो उसको भी अच्छे से पोंछना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सारा ही बेड अच्छे से पोंछ लिया है अभी। और जो बेडशीट है अब मैं चेंज कर लूँगी और पिलो कवर भी चढ़ा लूँगी। और उसके बाद बस अब मेरा सारा ही काम जो है ख़त्म हो गया है और पूरा डस्टिंग क्लीनिंग झाड़ू वगैरह सारी ही कुछ मेरी अब लग गई है। बस मुझे अब ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है। अब मैं अब अच्छे से आराम से और सुकून से अब मैं खाना बनाऊँगी। और खाने में ना मैंने आलू उबाल के रख दिए है और आटा भी लगा के रख दिया है। और मुझे आज ना आलू की कुचली बनानी है, बच्चे ना आलू की कुचली बहुत पसंद से खाते हैं। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पर रोक देती हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।